तो दोस्तों हाजिर है आपकी वीडियो आपके डिमांड के आधार पे पॉलिटिकल साइंस एमए यानी कि पीजी पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान जितने भी लोग कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, आपका जो पेपर फर्स्ट पेपर रहेगा, पहला पेपर सीसी पेपर 1 बोल सकते हैं आप लोग इसे। तो फर्स्ट पेपर, इसमें आपको जो है किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसमें जनरली आपके जो राजनीतिक चिंतक हैं उनके बारे में है, थिंकर के बारे में है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका एग्ज़ाम अलग अलग मार्क्स का हो सकता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 70 मार्क्स का होता है, किसी किसी में 80 मार्क्स का, और अगर आप इग्नू से कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आपका ये जो सिलेबस है सेम है तो सबके लिए क्वेश्चन सेम रहेगा। देखिए, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं पहले हम लोग देख लेंगे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो खंड ए यानी कि ग्रुप ए, इसमें आपके 5 गो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि लीवर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक है, द वर्ड लीवर हैज़ बीन डेरिव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो दोस्तों लीवर जो शब्द है यह लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। ठीक है, तो लैटिन ये आप लोग याद कर लीजिएगा, लैटिन। ठीक है, नाम सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है यार, लेटरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन ऑस्टिन एक बहुत बड़े विद्वान हैं पॉलिटिकल साइंस में। इन्होंने एक बुक लिखी है। ठीक है, इस बुक का नाम बताना है। नेम द फेमस बुक रिटन बाय जॉन ऑस्टिन। तो दोस्तों जॉन ऑस्टिन ने बहुत सारे वैसे बुक लिखे हैं, लेकिन इनका 2 गो बुक फेमस हैं। पहला आपका है एक क्या नाम था, प्रोविस ऑफ जुरिडिक्शन, और दूसरा था लेक्चर ऑन जुरिडिक्शन। ठीक है, इन्होंने ज़्यादातर न्याय शास्त्र के ऊपर लिखा है। तो न्याय शास्त्र पर व्याख्यान हम लोग बोल सकते हैं, और न्याय शास्त्र पर प्रोविस नियम। ठीक है, तो जॉन ऑस्टिन के बारे में, चाहे जीन ऑस्टिन, जो बोलना है बोल सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि न्याय ये जो शब्द है, ठीक है, न्याय शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। ठीक है, द वर्ड जस्टिस हैज़ बीन डेरिव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। तो दोस्तों न्याय शब्द जो है यह लैटिन भाषा का शब्द है, और यह आपका निकला है जस से। ठीक है, JUS, जस, न्याय। ठीक है, इसी से बना है जस्टिस। ठीक है, ये जो जस्टिस वर्ड है जस से बना है, जो कि लैटिन वर्ड है था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया था। ठीक है, व्हेन वाज द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड। दोस्तों 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एडॉप्ट किया गया था। किन्होंने एडॉप्ट किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे एडॉप्ट किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। पोस्ट कॉर्प का जो सिद्धांत है ये प्रिंसिपल किसने दिया था? दोस्तों पोस्ट कॉर्प एक बहुत ही बड़ा, क्या बोल सकते हैं, बहुत बड़ा डायमेंशन इसका है। कोर्स से एक तरह से यह, ठीक है, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा जाता है। मैंने खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रहा है। ठीक है, तो मैं पोस्ट कॉर्प के बारे में बता सकता हूँ। जैसे इसमें बहुत सारा फुल फॉर्म होता है, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा होता है, इसका इस तरह से बांटा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यह लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था, लूथर गुलिक। अब देखिए यहाँ पे आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, एगो चाहे 2 गो, आपका एग्जाम में जैसा भी हो क्वेश्चन मतलब मैच करेगा। पहला है आंतरिक और बाह्य संप्रभुता के बीच अंतर बताइए। इंग्लिश में है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सॉवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आता है ग्रुप बी। ये तो आपका 10 मार्क्स हो गया ऊपर में। ग्रुप बी में जो है आपका यहाँ पे 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। और देखिए 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा तो इसका आंसर आप लोग लगभग 300 से 350 शब्द में कीजिएगा। मतलब एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, दूसरे खड़ा पन्ना का आधा साइड। ठीक है, इतना कर दीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। बाकी आपका 70 मार्क्स में तो 30 मार्क्स कॉलेज की तरफ से मिलेगा, इसमें से 25-26 मिल ही जाएगा। और आप लोग इधर से अगर 50 मार्क्स लेते आते हैं तो भी आपका 70 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आता है अगर आप रेगुलर से करते हैं। इग्नू से करने से तो
मेरा इग्नू से था, बहुत ख़राब मार्क्स दे रहा था, क्या बताएं एकदम। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि समानता को परिभाषित करें। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताना है। फिर इसके विभिन्न कौन कौन से रूप हैं समानता के, वो बताने हैं। ठीक है, डिफाइन इक्वलिटी एंड डिस्कस इट्स वेरियस फॉर्म्स। देखिए दोस्तों, ये को पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख लें एंड प्रैक्टिस कर लें घर पे। अगला है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थीं। ठीक है, क्या थी होनी चाहिए, क्या हैं नहीं लिखना चाहिए। चलिए जो भी है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और यह जो 1935 का बना, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसी का ज़्यादातर भाग हमारे संविधान में डाला गया है। ठीक है, अगला है भारतीय संघवाद की प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। यानी कि दोस्तों भारत का जो संघवाद है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी कमियां हैं, इन कमियों को बताना है। जब भी आपको आलोचना करने के लिए बोले तो समझ लीजिए कि बेटा बुराई को निकालना है वहाँ पे। ठीक है, और भारत का आदमी बुराई निकला में फर्स्ट नंबर पर रहता है। तो जितना भी आपके मन में है भड़ास सब निकाल दीजिए एकदम। ठीक है, अगला है संविधान को परिभाषित करें एवं इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किसे कहते हैं। एक लिखित रूप होता है, बहुत सारा संविधान अलिखित होता है। ठीक है, बताना है। फिर डिस्कस बताना है इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं। जैसे मैंने बता दिया, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ठीक है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान फ्रांस में आया। अगला है लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए तथा इसके कार्यक्षेत्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और कभी कभी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जनक या फादर पूछ लिया जाता है। तो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोला जाता है। अमेरिका के, क्या नाम है उनका, यार मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है, अमेरिका के कितने नंबर के राष्ट्रपति मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वुड्रो विल्सन जी थे, शायद 28वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, 28वें या 18वें थे। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। वुड्रो विल्सन जी, जिन्होंने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की थी 1920 ईस्वी में। ठीक है, उन्होंने ही लोक प्रशासन को एक बहुत बड़ा स्थान दिया, एक अलग सब्जेक्ट का रूप दिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों पर चर्चा करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द सोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। तो ये थे क्वेश्चन पहला पेपर। इसके बाद सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, पूरा 4 सेमेस्टर का सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है एंड जितने भी मेरे पास हैं, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपका एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करके जाएं। थैंक यू। यार कुत्ता लोग बहुत ज़्यादा भूख रहा है, देख रहे हैं, थोड़ा रात हो गया है ना। बाय बाय।